कुछ और नहीं पहन सकती? पटियाला तुम पे अच्छा लगता है, है? यहाँ पे भी यही है कि सूट पहना करो ज्यादा। हाँ सेम। पर तुम नहीं मानती ना। कभी कभी मानना भी अच्छा होता है, कभी कभी ना। हाँ सी कभी कभी। अच्छा, आज इसीलिए आपने पटियाला पहना है, इसको पसंद है इसलिए? एक्चुअली मुझे भी पसंद है। रतन ने आज मेरे दोस्तों के सामने बोला कि मैं उन्हें रोकता टोकता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं है, पर साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि वो खुद चाहती हैं कि एक मैच्योर लड़का हो जो उन्हें गलती करने पर समझाए, और वो इस बात को सिर्फ क्लियर करती हैं कि मेरा क्या ये जनरल नेचर है कि हर बात पे तो नहीं रोकता टोकता। तुम्हारे दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे अपने दोस्त याद आ गए। सो अब मैं आपके दोस्त को अपने यूनिवर्सिटी लेकर जाऊँ? एब्सोल्युटली श्योर। चलोगी? बिल्कुल। तुम्हारे दोस्त तुमसे भी अच्छे हैं। मुझसे अच्छे है ना, तो और क्या। ओके ओके, बाय बाय। चलो। काफ़ी मतलब रियल थी, बीइंग अ स्टार, बीइंग अ सेलिब्रिटी, सीरियल्स में आती हैं, बट बिल्कुल भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया उन पे, काफ़ी डाउन टू अर्थ नज़र आई। जैसे बोलते हैं कि एक जोड़ी में दो लोगों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होता है, तो आई थिंक वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। अच्छा रतन, एक बात बताओ कि जैसे तुम छोटे कद की हो और अभिनव लंबे कद का है, तो तुम्हें क्या ठीक लगेगा ये मैच? हाँ मतलब अमिताभ बच्चन, जय बच्चन। मतलब तुम खुश हो ना लंबे हस्बैंड के साथ? हाँ मैं तो खुश। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब मैं जयपुर गई थी तो वहाँ उतनी बातें नहीं हो पाई उससे, और अब हम उससे ढेर सारी बातें करेंगे। जो हमारे मन में कई सवाल हैं उससे पूछने के लिए, हम उससे पूछेंगे, और उसको भी अगर हमसे कुछ पूछना है तो वो खुले दिल से हमसे पूछ सकती है। अच्छा बेटे ये बताओ, हम मेरे को अपनी फैमिली के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है या जानती हो? हाँ जानती हूँ, भाभी है, गौरी है, आप लोग हैं। ये 2 भाई हैं, ठीक है, और ये फैमिली जो बैठे हैं इस टाइम पे। मेरी बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा, बड़ी अच्छी फैमिली, अच्छी बात है, बड़ी है। बहुत हल्का फुल्का माहौल था, बिल्कुल अभिनव ने जैसा मुझे कभी कभी बीच बीच में बताया था, मुझे लगता है सिर्फ डराने के लिए बताया होगा। अच्छा ये बताओ अभिनव कैसा लगा, इतने दिन हो गए तुम इसके साथ? गुस्से वाली बात पे भी गुस्सा नहीं करता, हाँ। और चिढ़ने वाली बात पे थोड़ा सा बस ऐसे सा शक्ल करेगा और वहां से उठकर चला जाएगा। सच में ऐसे ही है क्या? या रिएक्ट करते ये कैसा है हम भी आज तक नहीं समझ पाए। नहीं, डिसेंट है और सेंसिटिव है, सेंसिटिव भी है, और कुछ अगर बात हो तो स्टैंड लेता है, ऐसा नहीं कि बस डरपोक नहीं लगता है। हाँ। नहीं स्वयंवर क्यों किया है? मैंने सोचा लड़की नहीं है ना यहाँ, हाँ इसीलिए। लड़कियों की शादी में खुशी तो होती है लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, क्योंकि लेकिन वो जो टाइम होता है पर्टिकुलर लड़का देखना और फिर लड़की दिखाना, उसमें इतना नर्वस मैंने पापा को देखा है, कहने को कमिश्नर कुर्सी पे बैठे हुए भी देखा है, और साथ में जब वो दिखाने का रस्म और जो भी लड़की के फादर के रूप में भी देखा है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी शादी में थोड़ा सा इनको रिलीफ मैं दूँ, पर सोचा नहीं था कि ये होगा, तो थोड़ा तो रिलीफ है मम्मी पापा को। अभी तो नहीं होगा रिलीफ, वो तो कह रहे हैं लड़की कर क्या रही है। हाँ अंकल मुझसे जानना चाह रहे थे कि ये डिसीजन मेरा है या मेरी फैमिली की सहमति भी है। नेचुरली किसी के पेरेंट्स को ये ज़रूर लगेगा कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरे परिवार मेरे साथ है या नहीं, तो उनका ये जानना मुझे अच्छा लगा। इवन तो अभिनव को कहीं देख रही है उस लाइन में? अभी तो यहाँ हूँ मैं। लगता है कि
नहीं, ये आपको ये जवाब देना बहुत मुश्किल है आपके लिए इस समय, मैं समझ सकता हूँ अभी, पर वो क्या, क्योंकि आप हमारे घर में आई हो, हमें मौका मिला कि आपसे बात करने के लिए, हम इसलिए पूछ रहे हैं। तो जो दिल में हो बेटा बिंदास बोलो, उसमें कोई चिंता नहीं। अच्छी वाली हो गई है। ठीक है। हम लोग ऑपोजिट हैं, ये सच है। ठीक है। मैं इसके सामने थोड़ा सा डर डर के रहती हूँ। मैं बहुत ऐसे घूमती टहलती, गप्पे मारती हूँ, चहलती रहती हूँ तितली की तरह। थोड़ा थोड़ा। हाँ, चिड़िया की तरह। चिड़िया की तरह। बोलती बंद करा देता है वो, ऐसे जाएगा और यहाँ तो थोड़ा ठीक से रहूँ, इस ढंग से आएगा और मैं ऐसे है अच्छा ठीक है कर लो। थोड़ा सा कंट्रोल कर। वैसे मैं एक मुझे आपसे शिकायत है, आप बार बार जो डरती हो शब्द बोलती हो ना, वो ठीक नहीं है। क्यों डरती हो? तुम पे भी तो ताकत जान दी है तुम्हारे अंदर, है ना? तो फिर कोई लादेन का रिलेटिव है क्या? आप डरती क्यों इससे? अंकल से मुझे हिम्मत मिल रही है, इससे नहीं मिलती। डरने का क्या मतलब है? आंटी की डर शब्द कभी लाइफ में, इसने बहुत डरा दिया है, बहुत ज्यादा डरा। देखो जिंदगी में कभी डरना नहीं, ठीक है? इज्जत करो, पर डर का तो मतलब ही कहीं नहीं बनता। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पापा भी कहते हैं कि डर किस बात का, डरना तो अपने अंदर होता है, डर वर्ड लाइफ में रखना नहीं चाहिए। अंकल ने भी वही बोला, अंकल की बात मैंने गांठ मान ली और अच्छा लगा। पापा और अंकल दोनों की सीख मुझे सेम लगी। अच्छा रतन, एक बात बताओ कि जैसे तुम छोटे कद की हो और अभिनव लंबे कद का है, तो तुम्हें क्या ठीक लगेगा ये मैच? हाँ मतलब अमिताभ बच्चन, जय बच्चन, और थोड़ा और नहीं लगते देखने में? हाँ नहीं नहीं लंबे लड़कों को लगेगा, क्योंकि हाँ मैं तो ऐसे घूमूंगी ना, मेरा हस्बैंड लंबा है, पर लंबा अच्छा। लड़का वो सोचेगा कि यार मेरी वाइफ छोटी है। हाँ, मतलब तुम खुश हो ना लंबे हस्बैंड के साथ? हाँ, मैं तो खुश। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज है कि हमारे घर में जितना भी मान लो आपकी शादी अभिनव से होती है, तो किचन वगैरह में सारी स्लैब जो है वो ऊंची ऊंची बना के रखी है। अब आप ये बताओ, आप कैसे काम करोगे? नीचे से चौकी लगा के, चौकी लगा के काम करोगे? अब एक्चुअली लंबी फैमिली में अगर एक छोटी सी लड़की आ जाएगी और वो भी ऐसे से कि शादी की बात चल रही हो, तो थोड़ी खिंचाई होगी ना। रतन, आपको एक आपसे यहाँ पे खाना बनवाएंगे, टास्क है ये आपका टास्क है। अब उल्टा हो गया, अभी तक आप टास्क करवा रहे थे, अब आपके लिए एक टास्क है। मेरा ज्यादा मुश्किल है, लड़की हो ना, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप बोलोगे। नहीं नहीं, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। आज मैं अपने उत्तरांचल की एक डिश बनाना, फाणू, वो बनाना, हाँ वो बनाना सिखाऊंगी नाम मैं। सुना है? नहीं, ठेचवाड़ी बस सुना है। हाँ, तो आज हम फाणू आपको सिखाएंगे और फिर आप बना के खिलाना, फिर ये सब बताएंगे कैसा लगा। सबके सब ठीक है? रिपोर्ट कार्ड लेके 10 में से आपको अरे बाप रे, ठीक मुझे है। स्कूल में भी डर लगता था, वो अभी भी डर लगता है मुझे। एग्जाम्स और रिपोर्ट कार्ड से बहुत डर लगता है, फेल हो जाती थी मैं। तो मैं चलूं और मैं उसकी तैयारी करती हूँ, और तब तक मैं काजल को यहाँ भेजती हूँ गौरी के साथ, उससे बातें करना खूब सारी। ठीक है? नहीं, मैं अभी बाद में बुलाऊंगी। पहले आपके तैयारी हो रही है, बनाओगी तुम ही। मैं आज बड़ा खुश था जब मेरे परिवार वालों ने भी बिल्कुल मेरी ही तरह थोड़ी बहुत रतन की टांग खींची, पर रतन ने सबको बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया। उन्हें भी पता था कि थोड़ा उनके साथ मजाक किया जा रहा है। तो आपको ये पता है कि अभिनव के बारे में अभिनव ने आपको बताया होगा, अभिनव शुरू से आप ऑलराउंडर रहा है। वो तो मैंने देखा भी, ये भी अच्छा गाता है, गिटार भी बजाता है और पढ़ाई में भी अच्छा है। गौरी खोल के दो, मैं इसको खोल। गौरी का गिफ्ट है। गौरी को भी कुछ है। रतन जैसे गौरी के लिए गिफ्ट लेकर आई, तो इन बातों से पता चलता है कि रतन छोटे से लेकर बड़ों तक का सबका ध्यान रखना बखूबी जानती है। तुम लेकर देखो, तुम्हारे पास हाँ, मेरे पास वैसे अभी भूल गई होगी, इतने दिनों से नहीं था यहाँ पे। आ रही है, वो खुश हो रही है। नहीं हो सके। ओ भाई ये तो इसने दल बदल लिया एकदम से। वो अपना बिल्कुल अपोजिशन दिखा रही है, बिल्कुल जोर से। वो उसको डांट रही है। तुम्हें डांट रही थी। एक बार ट्राई करो। गौरी आजा, ना ना गौरी आजा, ना ना। आजा। अरे नहीं आ रही। नहीं आ रही है, देखा? गिफ्ट
से बिक गई। गौरी के साथ रतन का सबसे ज्यादा रैपो बना। मुझे लगता है दो सेम एज ग्रुप के लोग जब एक साथ बैठते हैं तो ऐसा होता ही है। रतन और वो एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे और कई बार तो गौरी का भी ये मन करा होगा कि जैसे ये मुझे गोदी में उठा रही है, 2-3 बार शायद मैं भी उसे गोदी में उठा लूं। तो वो काफी एंजॉयबल था। दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैं जाऊं? पापा हाँ, मैंने बात करो, चलो बात ही करना सिर्फ है। ये तुमको गौरी कैसी लगी? नहीं है यार, ये तो बहुत कमाल। इनका ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है ना। तुम कैसे ध्यान रखोगी? ऐसे ही जैसे मैं रख रही हूँ। इसका रतन ये गेठ की दाल है, इसी का ये फाड़ो बनता है। अब ये पीसना है इसको सिलबट्टे पे। अच्छा सील। हाँ सील तो सेम है लेकिन बट्टा हम लोग का अलग होता है। अच्छा अच्छा। ऐसे पतला होता है। हाँ अभिनव को पसंद है ये? हाँ अभिनव को पसंद है। बहुत अच्छा पीसा है इसको। अब इसको इसमें निकाल दो। हाँ आंटी आप किचन में या घर में हमेशा साड़ी पहनती है, सूट भी पहनती है? नहीं मैं साड़ी पहनती हूँ। हाँ मैं सूट नहीं पहना। हाँ जब मैं खाना बना रही थी तो पहली बार मुझे आंटी प्रिंसिपल नहीं लगी। मुझे लगा घर में जैसे माँ सिखाती है कि अच्छा चलो ये करो वो करो, बहुत ही सॉफ्टली मजा आ रहा था। पहला अटेम्प्ट में बनाया आपने? हाँ। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो अच्छा क्या, ये तो चमत्कार है। बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में ही बैठ के खा रहे हो। बिल्कुल मजा आ गया। एक्चुअली बहुत टेस्टी था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो फर्स्ट टाइम बनाएंगी और इतना टेस्टी बनेगा। रतन अगर आप लोगों की बातें हो गई है तो मैं भी थोड़ा आपसे बात कर लूँ। हाँ चलते हैं ना। मैं जाऊँ? पापा मैं हाँ, ले बात करो, चलो बात ही करना सिर्फ है। और बताओ रतन कैसी हो, कैसा लगा हमारा घर, सब फैमिली मेंबर कैसे है? सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा सा डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब लोग बहुत बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। अच्छा पहले अपनी बात बताओ कि जब आप अपने घर से यहाँ आए थे तो आप जैसे थे वैसे ही अभी तक हो या आपको चेंज होना पड़ा थोड़ा? हर ससुराल के कुछ कायदे कानून तो होते ही है। कुछ शर्म हया, कुछ चीजें जैसे बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान, वो तो हर घर के नियम है। अगर हाँ वो करते हैं तो वही चीज यहाँ पे है। वेरी सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल ही यहाँ पे ऐसे रखेंगे कि आप बिल्कुल साड़ी में ही रहो या घूंघटी लेना। ऐसा आप हमेशा साड़ी सूट में रहती है, जीन्स भी पहनते हैं? ऐसा है, जीन्स तो मैंने कभी नहीं पहनी। मेरे को सूट ही पहनना होता है। मैं इंडियन बहुत कम पहनती हूँ, पसंद बहुत है, बहुत अच्छा लगता है लेकिन संभालना बहुत पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पहनते हो घर पे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, जब वो घूमने जाती है तब जीन्स पहनती है बाहर भैया के साथ, लेकिन घर पे अभी तक तो कभी नहीं पहना, 3 साल में नहीं पहना। अच्छा और अभिनव के बारे में बताइए, अभिनव कैसा लगा आपको? 1 महीने में जितना जाना है उस हिसाब से लगा कि अच्छा लड़का है, अच्छा डिसेंट है, डिसेंट तो है। और ये सच है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। अच्छा। वो बहुत शांत है, मैं शैतानी करती हूँ। तो अच्छी बात है ना। अगर दोनों ही शैतानी करेंगे तो कैसे चलेगा घर? है ना? ये भी सही है। तो एक थोड़ा होना चाहिए और दोनों ही सीरियस रहेंगे तो बातें कौन करेगा? गौरी बातें पीछे जाके देख कैसे खड़ा हो गया अभी तक। वैसे सवाल तो गलत है, पर आप लोगों की बातें खत्म हो गई? नहीं बातें तो खूब सारी है। रतन से बहुत कुछ ऊपर आसमान को देख रही है, बोर हो गई हो। लेकिन अब आप आ ही गए हो तो फिर मैं चलती हूँ। मैं क्या कबाब में हड्डी बनूं? सही है, अपने आप चलेंगी वरना बोलना पड़ता है जाने के लिए। चलो फिर मैं गौरी को नहीं, गौरी को नहीं। अच्छा गौरी आपके ही साथ रहेगी। चलो फिर आप गप्पे मारो अपनी होने वाली चाची से। चलो चलो चलो, पकड़ो इसको। टाइम देख कर
कराया ना तुम कि भाभी कहीं पोल ना खोल दे इसके पहले ही मैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, मुझे डर लग रहा था कहीं अपने जाल में फंसा के उनसे गुप्त सूचनाएं ना निकलवा लो। जाल में फंसा कर? और क्या, मतलब गुप्त क्या पता कुछ आंसू आंसू निकालती। सूचना है तुम्हारे पास? है तुम्हारे वो तो है ही ऑफ कोर्स है। और क्या, तो बता क्यों नहीं रहे हो? वो नहीं बतानी, तभी तो मैं आया, टाइमली इंटरप्ट कर दिया। कभी रोने वोने लग जाती है, मैं दुखी आ रही। अभी तक मैं दुखियारी नहीं हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जरा पूछ लूँ। तुमको गौरी कैसी लगी? बहुत ही क्यूट है यार, ये तो बहुत कमाल है ना, देख लो। तुम सबका मन लगा रहता होगा ना इसकी वजह से। पूरा दिन इसके साथ निकलता है। इसको घुमाने के बहाने बाहर निकलते हो? इसको अभी बाहर नहीं ले जाते हैं। अच्छा, बाहर अभी तो बहुत छोटी है ना, इनका ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है ना। तुम कैसे ध्यान रखोगी? ऐसे ही जैसे मैं रख। इसका नहीं, इसका ध्यान तो मेरी भाभी और मम्मी रख लेंगी अपने बच्चों का। जैसे सब लोग रखते हैं। आया वाया से पलवाने का प्रोग्राम तो नहीं है ना? साथ तो चाहिए होगा ना। साथ की बात अलग, वो पता लगा कि सुबह से शाम आया ही के पास है। नहीं, वो दूध बनाएगी मैं। मम्मी जैसे मम्मी घर पे आई तो बच्चा आया से पूछ रहा है ये आंटी कौन है। इस टाइप का तो प्रोग्राम नहीं है ना। नहीं, क्यों? मैं ही इकलौती हूँ क्या जो काम पे